हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे HTML के बेसिक्स। कुछ ऐसे बेसिक्स जो आपको HTML को स्टार्ट करने के लिए हेल्पफुल होंगे। तो HTML होती क्या है? ये एक ऐसी लैंग्वेज है जिनकी हेल्प से हम वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो द फुल फॉर्म ऑफ HTML इज हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इट्स हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और इसका हम यूज़ क्यों करते हैं? वेब पेज की डिज़ाइनिंग करने के लिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम बोलते हैं टैग्स, जिनकी हेल्प से हम HTML में वेब पेज डिज़ाइन करते हैं। तो वेब पेज डिज़ाइन करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए कौन कौन से टैग हमारे हेल्पफुल हैं और कौन कौन सी स्क्रीन्स का हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले जो हम यूज़ करेंगे दैट इज़ नोटपैड। मैंने ऑलरेडी ओपन किया है। जब आप विंडो इंस्टॉल करते हैं तो ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो साथ में ही आपके पास आता है। तो दैट इज़ नोटपैड। नोटपैड के अंदर हम कोडिंग करेंगे और कोडिंग की हेल्प से हम वेब पेज डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले सिर्फ हम वेब पेज डिज़ाइन करेंगे और हमें इसके लिए कोई भी इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो सिंपल ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि विदाउट इंटरनेट कनेक्शन सबसे पहले हम वेब पेज को डिज़ाइन करेंगे। तो देखिए, अब मैं सबसे पहला टैग आपको बताऊंगी कि हम HTML में कौन सा लिखेंगे। द फर्स्ट टैग इज दैट टैग इज कॉल्ड HTML। सबसे पहला टैग जो हमारा HTML का होता है वो उसका नाम ही HTML है। ठीक है, बाहर जो मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ वो मेरा डिस्प्ले होगा, पर जो मेरा टैग सबसे पहले यूज होगा वो HTML होगा। और इसमें मैंने दो ब्रैकेट्स ऐड किए हैं, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स। ठीक है, लेस देन और ग्रेटर देन का साइन भी जिसको आप बोलते हैं, दिस 2 एंगुलर ब्रैकेट स्टार्ट्स HTML। उसके बाद हम क्या करते हैं, HTML में एक बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे जिससे आपको पता चलेगा कि HTML में कोडिंग चलेगी कैसे। तो HTML के बाद आपको पता है कि आपके पेज का टाइटल डिस्प्ले होता है, तो हम टाइटल के लिए टाइटल टैग का ही यूज़ करेंगे। टाइटल के बाद आपका ये जो बेसिक्स है, यही मैं टाइटल ले लेती हूँ। ठीक है, इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ। तो ये मेरा टाइटल है। तो मैंने सेकंड टैग जो यूज़ किया वो टाइटल किया। हमारा जो टैग होता है उस टैग को ओपन करने के बाद क्लोज भी करना पड़ता है। तो क्लोज करने का भी मेथड सेम है, एंगुलर ब्रैकेट देन स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश यूज़ करेंगे हम। देन हम वही टैग जो है हमें क्लोज करना है उसको दोबारा से लिखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या आया, ये जो मेरा टेक्स्ट है दैट इज बेसिक्स, ये मेरा डिस्प्ले होगा कहाँ पर, मेरे वेब पेज में एज टाइटल। उसके बाद हम लेंगे हमारा टाइटल के बाद जो आता है दैट इज हेडिंग। ठीक है, तो हेडिंग के लिए हम यूज करते हैं हेड टैग। हेड टैग क्या होता है, जिसमें हमारा हेडिंग डिस्प्ले होता है। तो हेड में यही ले लेती हूँ, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और मैंने यहाँ पर हेड टैग को क्लोज करना है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज लिख लिया मैंने। जो भी टेक्स्ट है ये आपको कहाँ पर लिखना है, विदाउट और आउटसाइड द टैग्स। टैग्स के आपको अंदर नहीं लिखना है। स्लैश देन हेड टैग को मैंने क्लोज किया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर के सबसे पहले 2 टैग्स आए, वन इज टाइटल टैग एंड सेकेंड इज हेड टैग। जब टाइटल दे दिया मैंने, हेड दे दिया, तो हेड के बाद मुझे देनी होती है इसमें बॉडी। तो बॉडी टैग का हम यूज करते हैं। बॉडी का क्या मतलब है, जो टेक्स्ट पे बीच में लिखा जाएगा आपके वेब पेज का, हम बेसिक्स में जब बात करें तो हम बॉडी टैग का यूज करते हैं। तो बॉडी में हमारे पास आता है दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज। छोटा सा मैं बॉडी लिख रही हूँ, दिस इज अ सिंपल लैंग्वेज। ओके, तो सिंपल लैंग्वेज जो है वो हम HTML को एज बॉडी हम लेके चलेंगे और बॉडी टैग को मैं क्लोज कर रही हूँ। यहाँ पे आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आपने ये टैग्स लगाने हैं तो इसको क्लोज करने के लिए एक हमारे पास होती है
फॉरवर्ड स्लैश, एक होती है बैकवर्ड स्लैश। आपने हमेशा फॉरवर्ड स्लैश का ही यूज़ करना है। इसके बाद मैं HTML टैग को क्लोज कर रही हूँ। HTML टैग मैंने क्लोज कर दिया। जब मैंने HTML टैग क्लोज कर दिया, दैट मीन्स मेरा जो स्ट्रक्चर है वो कंप्लीट हुआ। HTML फर्स्ट टैग होगा और HTML ही हमारा लास्ट टैग होगा। अब ये काम तो हो गया नोटपैड में लिखना। एक मैंने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख लिया इसमें। अब इसे सेव करने का भी मेथड होता है। हमने इसको एज टेक्स्ट डॉक्यूमेंट नहीं सेव करना है, इसको एज अ वेब पेज सेव करना है। तो क्या करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव एज ऑप्शन यूज करेंगे और यहाँ पे देखिए आप एक एक्सटेंशन आ रही है .txt, इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे। अब मैंने इसका नाम दे दिया डबल ए मैंने इसलिए दिया कि सबसे पहले डिस्प्ले होगा, एंड देन .html, ठीक है, HTML, क्योंकि ये लैंग्वेज केस सेंसिटिव नहीं है। दैट मीन्स अगर हम स्मॉल में या कैपिटल में लिखते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हम इसको एज अ वेब पेज डॉक्यूमेंट, एज ए HTML डॉक्यूमेंट सेव करेंगे। सेव कर देते हैं इसको डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। तो ये मेरा आ गया AA नोटपैड। अब मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ। अब मेरे पास जो ऑप्शन आती है, जो भी आपके पास अवेलेबल वेब पेज है, लाइक इंटरनेट एक्सप्लोरर है या कोई भी है, आप इसको ओपन करिए। ओपन करने के बाद आपने इसमें उस फाइल को, जो हमने फाइल बनाई थी, वो हमें ओपन करनी है। यानी कि जो भी मैंने फाइल बनाई थी अभी, वो मुझे ओपन करनी है। तो ओपन करने के लिए मुझे चाहिए होगी मेन्यू बार। अब सभी इंटरनेट एक्सप्लोरर्स में मेन्यू बार अवेलेबल नहीं होती है, तो आपने मेन्यू बार पहले हाईलाइट करनी है। देन फाइल पे जाके आपको करना है ओपन। जैसे ही आप ओपन करेंगे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना, जस्ट फाइल को ब्राउज करना। ब्राउज करने के बाद देखिए ये AA की जो फाइल मैंने सेव की थी, उसके आगे क्रोम का आइकन बना है। मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन किया, मैं गूगल क्रोम भी ओपन कर सकती हूँ, मोज़िला फायरफॉक्स भी ओपन कर सकती हूँ। जो आपके पास अवेलेबल ब्राउज़र है आप उसको ओपन करें। एंड देन ओपन की मैंने ये फाइल एंड ओके की। जैसे ही मैं ओके करूँगी, जितना मैंने काम किया था वो मेरा सामने हाईलाइट हो गया। ये देखिए, ये मेरा क्या था, टाइटल था बेसिक्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। मेरा क्या था, ये मेरा था हेड, एंड दिस इज माई बॉडी। अब दैट इज अ डिफरेंस। मैंने आपको बॉडी टैग इसलिए बताया क्योंकि हम जो आगे टेक्स्ट लिखते हैं उसके लिए हम कोई और टैग यूज करेंगे, बाद में मैं आपको बताऊंगी। बॉडी टैग जो है अदर टेक्स्ट लिखने के लिए आफ्टर द हेडिंग टैग हम यूज करते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की शुरुआत होती है और ये है उसकी स्ट्रक्चर। आप इतना करके देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।